हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत करता हूं चलो कार सीखो के दूसरे एपिसोड में, जिसमें मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों गाड़ी की गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड और कितनी स्पीड में कौन सी गियर होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और क्लच से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ब्रेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको एक्सीलरेटर पैडल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस एपिसोड में दोस्तों मैं यही सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। और जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस एपिसोड देखी होगी इसी सीरीज़ की चलो कार सीखो की, तो दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी गाड़ी तक जा सकते हैं, किस तरह से आप गाड़ी से उतरे और गाड़ी में जाने से पहले किस तरह से आप गाड़ी को एक बार वॉक अराउंड करके देखें। तो ये सारी चीज़ दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। अगर वो वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। सबसे पहले आप चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। और दोस्तों अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ वीडियो को। बट दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जब भी अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे तो हमेशा ही जूतों का यूज़ करें दोस्तों। मतलब कि हमेशा ही गाड़ी ड्राइव करने समय शूज़ वेयर करें, कभी भी चप्पल वेयर ना करें। खासकर ये बात दोस्तों मैं लेडीज़ लोग को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों उनकी जो एक फैंसी चप्पल रहती है जिसको हम लोग सैंडल बोलते हैं, उनकी जो सोल रहती है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहती है पत्थर की तरह, जिससे दोस्तों वो स्लिप करने की चांस ज़्यादा बनी रहती पैडल पर से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा गाड़ी ड्राइव करने से मैं शूज़ वेयर करें, कभी भी हार्ड स्लीपर्स ना पहने। अगर स्लीपर्स पहनना है दोस्तों तो थोड़ी सी लूज स्लीपर्स पहन सकते हैं, बट हमेशा कोशिश ये करें दोस्तों कि आपको हमेशा शूज़ पहन के ही गाड़ी चलाना है, जिससे आपका पैर पैडल पर से स्लिप ना करे जी और आपका एक्सीडेंट ना हो। बट दोस्तों अब आप मुझे बोलेंगे कि आपने फिर स्लीपर्स क्यों पहन रखे हैं। तो दोस्तों ये मैंने जल्दबाजी में पहन ली है। अगले दिन से आपको जो भी वीडियो मिलेगी वो शूज़ में ही मिलेगी, मतलब कि मैं शूज़ वेयर ही करा रहूँगा। और आप ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि मैं हमेशा ही गाड़ी शूज़ पहन के नहीं चलाता हूँ, कभी चप्पल पहन के गाड़ी ड्राइव नहीं करता हूँ। ये मैंने हड़बड़ी में आज पहन ली है क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी वीडियो शूट करने में। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गाड़ी की पैडल्स के पास है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी में जो मैनुअल गाड़ी रहती है उनमें बेसिकली ये 3 पैडल्स रहते हैं। एक्सीलरेटर जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ब्रेक जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और क्लच जिसको हम लोग हमेशा ही सी से डिनोट करते हैं। आपको हर मैनुअल गाड़ी में ये 3 दोस्तों पैडल्स मिला ही करेगी। और दोस्तों जहाँ पे वो पैडल्स होती हैं उन्हें हम फुटवेल बोलते हैं, और इस तरफ जहाँ ड्राइवर साइड की फुटवेल रहेगी उसमें ये 3 आपको पैडल्स मिलेगी, और नॉन जो ड्राइवर है उस तरफ कोई भी फुटवेल आपको नहीं मिलती है दोस्तों, इतना जान लीजिए पहले। अब दोस्तों मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूं कि आप जब भी गाड़ी सीखें हमेशा ही मैनुअल कार से सीखें, क्योंकि दोस्तों मैनुअल कार से सीखेंगे तो आप कोई भी गाड़ी आसानी से चला लेंगे। बट अगर मान लीजिए कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी से सीख रहे हैं जिसमें दोस्तों आपको ये वाली पैडल मिसिंग है, मतलब कि उसमें ये वाली पैडल नहीं रहेगी दोस्तों, क्लच वाली, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आप मैनुअल गाड़ी कभी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसको रिलीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और उसी के ऊपर मैं आज बात भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब शुरू कर देते हैं कि आखिर इन तीनों पैडल का काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं एक्सीलरेटर से। तो दोस्तों एक्सीलरेटर पैडल का मेन काम है दोस्तों गाड़ी को आगे बढ़ाना, गाड़ी को स्पीड करना, ये काम है एक्सीलरेटर पैडल का दोस्तों। और इसको कंट्रोल करते दोस्तों हम हमेशा ही राइट पैर से। और इसके बगल में जो दोस्तों आपको पैडल दिख रही है ये ब्रेक पैडल है, जिसका काम है दोस्तों गाड़ी को स्टॉप डाउन करना या फिर गाड़ी की स्पीड को कम करना, और इसको भी दोस्तों हम कंट्रोल करते हैं अपनी इसी राइट पैर से। मतलब कि दोस्तों इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों पैडल्स के बीच में, और वो इस तरह से रोटेट होती है, कभी इस तरफ। अगर हमें गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है तो हम अपनी एक्सीलरेटर पैडल की तरफ अपनी राइट पैर को रोटेट करते हैं, और अगर हमें अपनी गाड़ी की स्पीड को घटाना है तो दोस्तों हम इस तरफ आसानी से अपनी गाड़ी की ब्रेक पैडल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे दोस्तों गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा आराम से रुकेगी। अगर मान लीजिए कि हम एक तरफ रखते हैं इस तरफ पैर खाली एक्सीलरेटर पैडल की तरफ, तो दोस्तों पैर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी यहाँ तक रीच करने में, और प्रॉपर ब्रेकिंग भी नहीं होगी, और कभी कभार दोस्तों इस तरह से स्लिप भी खा जाएगी जिससे एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो बेस्ट पोजीशन है पैर रखने की, राइट पैर को, वो इस तरफ है दोस्तों। आप दोनों के बीच में रखिए और एड़ी को हमेशा टिका कर रखिए, जिससे आप आसानी से कभी एक्सीलरेटर पैडल के पास पैर ले जा पाएँ और आसानी से ब्रेक पैडल के पास है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्लच की। तो क्लच हमेशा दोस्तों हम लेफ्ट पैर से यूज़ करते हैं, और मान लीजिए कि हमें क्लच की यूज़ नहीं है तो वो हमेशा ही इस तरह से रेस्ट मोड में रखी रहती है दोस्तों, पैर हमेशा ही ये रेस्ट मोड में। ऐसा नहीं कभी ब्रेक यूज़ कर रहे, इससे ब्रेक कभी यूज़ नहीं करते दोस्तों, इससे हमेशा हम अपनी क्लच पैडल को ही यूज़ करते हैं। और
अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्लच पैडल का जो मेन काम है दोस्तों वो ये है कि गाड़ी की जो इंजन में जो पावर जनरेट हो रही है उसको ट्रांसमिट करना है अपनी गियर तक, जिससे गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ हो। और जैसे कि मैंने आपको अपनी कल की शॉर्ट में भी बताई थी ये बातें, तो यही काम है दोस्तों क्लच पैडल की। और इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है क्लच पैडल का मेन काम क्या है और किस तरह से वो गाड़ी की पावर को जो इंजन से क्रिएट होकर गियर तक आ रही है वो किस तरह से ट्रांसमिट करती है। ये पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है मैंने अपने चैनल पे। वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तीनों पैडल्स की तो फंक्शन समझ में आ चुकी होगी। एक और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, एक्सीलेटर का काम है अगर गाड़ी कहीं पे खड़ी है या फिर अगर गाड़ी चल रही है और हमें स्पीड बढ़ानी है तो इस तरह से हम इसको प्रेस करके गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं फिर आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रेक पैडल का काम है दोस्तों गाड़ी को रोकना या फिर उसकी स्पीड को कम करना। और क्लच पैडल का काम है दोस्तों गाड़ी की इंजन से पावर को ट्रांसमिट करके अपनी गियर बॉक्स में डालना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गियर की। अब दोस्तों कोई लोग इसे गियर बॉक्स बोल देते हैं और कोई लोग इसे गियर स्टिक बोलते हैं, कोई लोग इसे दोस्तों गियर ही बोल देते हैं। तो आखिर इसे प्रॉपरली क्या बोले, तो दोस्तों मैं इसे गियर ही बोलता हूँ। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे हम लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो न्यू ड्राइवर्स रहते हैं उनको एक ही चीज़ दिक्कत होती है मैनुअल कार में, एक तो दोस्तों क्लच रिलीज़ करने में और एक गियर को शिफ्ट करने में। और गियर को शिफ्ट करने में ये दिक्कत होती है दोस्तों कि मान लीजिए कि अभी वो फर्स्ट गियर में है और वो कोशिश करते हैं कि सेकंड गियर में जाने की, बट उनसे दोस्तों गलती से वो सीधे फर्स्ट से सीधे फोर्थ गियर में इस तरह से शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से नहीं करना है। सबसे पहले आपको गियर की न्यूट्रल पॉइंट को जानना है और वो कैसे कि जैसे कि आप इसमें डिज़ाइन देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये एक तरह से दोस्तों आपको डिज़ाइन इसलिए दी गई है क्योंकि किसी किसी गाड़ी में दोस्तों ये जो रिवर्स की गियर है वो आपको इस तरफ पीछे में मिलती है। तो वो आपको इंडिकेट करने के लिए दिया रहता है दोस्तों कि आपकी गाड़ी की रिवर्स गियर किस तरफ है। जैसे कि मारुति हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, उनकी जो रिवर्स की गियर ये वाली जो गियर है वो इस तरफ पीछे मिलेगी 5 की तरफ में। बट कोई कोई गाड़ी में दोस्तों रिवर्स इस तरफ रहता है, तो वही इंडिकेट करने के लिए आपको इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाए रहते हैं। बाकी सारी गियर्स दोस्तों एक ही तरह की होती है, वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा जितना भी गियर रहता है वो एक ही तरफ रहता है। यूजुअली दोस्तों हर गाड़ी में 5 ही गियर रहती है, किसी किसी गाड़ी में 6 गियर रहती है जो आपको इस तरफ नीचे दिखाई देगी, बट यूजुअली सारी गाड़ियों में 5 ही गियर रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि न्यूट्रल कहाँ रहती है दोस्तों। तो न्यूट्रल आप ये जो 3 और 4 के बीच में लाइन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बीच में यहाँ पे न्यूट्रल रहेगी दोस्तों। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं कि ये देखिए इस तरह से इधर प्ले हो रही है और एक इस तरह से इधर प्ले हो रही है। मान लीजिए कि अगर गाड़ी फर्स्ट गियर में लगी रहती तो दोस्तों इस तरह से आप देखिए कि वो गाड़ी की जो गियर वो आगे तरफ पहले पुश है और अब आप इसका प्ले देखिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा दोस्तों, एकदम लिटिल बिट है वो दोस्तों। वो सिर्फ नॉर्मली फर्स्ट सेकंड गियर में हल्का मूवमेंट रहता है दोस्तों उतना। बट अगर न्यूट्रल रहेगी गाड़ी तो देखिए कितना प्ले होता है, इस तरफ से इधर और इस तरफ से इधर। ये पहचान है दोस्तों न्यूट्रल की। अब इसको फर्स्ट गियर कैसे इंगेज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, आप बस मेरी जो हाथ की मूवमेंट है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बस आपको इस तरह से पहले क्लच प्रेस कर लेनी है और फिर इस तरह से इसको अपने लेफ्ट साइड ले जाके पूरा मतलब कि जो थंब है उसका प्रेशर अपनी लेफ्ट तरफ देना है और बहुत ही सिंपल तरीके से आगे तरफ पुश कर देना। और ये लग गई दोस्तों फर्स्ट गियर। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट गियर। अब बात कर लेते हैं सेकंड गियर की कि हम सेकंड गियर को कैसे एंगेज करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी लोग इसमें कोशिश करते हैं जो न्यू ड्राइवर रहते हैं कि वो सीधे यहाँ से लेके सीधे इस तरह से सेकंड गियर को एंगेज कर ले, बट दोस्तों ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है। मतलब कि इससे आपकी गाड़ी की जो गियर रहती है उसकी हेल्थ बहुत जल्दी ख़राब होगी, मतलब कि वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। बट न्यू ड्राइवर से ही कोशिश करते हैं कि फर्स्ट गियर से सीधे मतलब कि अगर गाड़ी की गियर फर्स्ट ऐसे लगी हुई है तो वो कोशिश करेंगे कि सीधे इस तरह से प्रेशर दे के सीधे इधर से इधर सेकंड गियर लगा दे। बट दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जैसे कि गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में है तो आपको सिंपली बस क्या करना है कि यहाँ से लाके इस तरह से न्यूट्रल में खड़ा करना है पहले गियर को 1 सेकंड के लिए, और फिर आपको इस तरह से बस जिस तरफ आपने फर्स्ट गियर लगाने के लिए गियर को लेकर गए थे उसी तरफ दोस्तों सिंपली बस पुश करना है और उसी डायरेक्शन बस नीचे की तरफ पुश कर देना है इस तरह से काफ़ी आराम से। जैसा कि आपने देखा ये सेकंड गियर में पुश हो गई दोस्तों। और दोस्तों अब आपको फिर से मैं बता दूँ कैसे इसको शिफ्ट करना है। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में है इस तरह से, और बस आपको यहाँ से लिटिल से एकदम आराम से एकदम पीछे लाना है, ये हो गया न्यूट्रल। और यहाँ से जो लेफ्ट जो थंब है उसको पूरे अपनी लेफ्ट की तरफ है पुश कर देना है और बस आराम से ये उंगली से इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देना है। ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ना है दोस्तों, इससे बहुत ही सिंपल काम है दोस्तों। इस तरह से आपने अपनी गाड़ी की गियर को न्यूट्रल किया, इधर लाया और पीछे इस तरफ,
काफ़ी आराम से, जैसा कि आपने देखा बहुत ही आराम से दोस्तों शिफ्ट होती है। बस आपको दोस्तों अगर आपको नहीं करने आ रहा है ये चीज़, तो आपको क्या करना है कि खड़े गाड़ी में एक बार ये सारी चीज़ को प्रैक्टिस कर लेनी। ये होगी फर्स्ट गियर, ऐसे आराम से लगा दिए और इसको बस पीछे एकदम आराम से शिफ्ट करके यहाँ लाए और इस तरह से सेकंड गियर में शिफ्ट, जैसा कि आपने देखा। अब यहाँ से थर्ड गियर में जाती है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड गियर में जाने के लिए काफ़ी ही आराम से हो सकती है दोस्तों, काफ़ी ईजी गियर है वो, क्योंकि दोस्तों वो आपने देखा कि ये थर्ड गियर कहाँ है, न्यूट्रल यहाँ है, थर्ड गियर सीधे यहाँ है, न्यूट्रल के आगे। तो आपको क्या करना है कि उस समय आपको बस सिंपली यहाँ से न्यूट्रल में लाना है और इस तरह से आगे की तरफ पुश कर देना है, और ये हो गया दोस्तों तीसरी गियर। थर्ड गियर इस तरह से लगेगी दोस्तों। और फोर्थ में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार न्यूट्रल और फिर इस तरह से पीछे, ये होगी दोस्तों चौथी गियर। और अब आपको फिफ्थ गियर में जाने के लिए क्या करना है कि आपको इस तरह से न्यूट्रल में लाना है गाड़ी को एक बार फिर से, और अपने राइट की तरफ इस तरह से हल्का सा प्रेशर लगा के आगे की तरफ पुश, ये होगी दोस्तों पाँचवीं गियर। अब दोस्तों काफ़ी आराम से ये गियर सब लगेंगे। अब आपको नहीं याद होगा तो मैं आपको फिर से एक बता देता हूँ, मेरी हाथ की मूवमेंट पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा किस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ। ये हो गई न्यूट्रल, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल हो गई। और जैसा कि आपने देखा ये न्यूट्रल थी। अब इसको जब फर्स्ट गियर में हम शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से अपने लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट के बाद सीधे आगे, ये होगी दोस्तों पहली गियर। और अब इसको कब कितने से कितने स्पीड तक रखना है, ज़्यादा रैश नहीं करना है दोस्तों। इसमें भी आपको फर्स्ट गियर को 0 से 8, 9 या 10 तक, मैक्सिमम 10 तक स्पीड तक रखना है। अब शिफ्ट करते हैं दोस्तों सेकंड गियर में। सेकंड गियर को दोस्तों आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड गियर को कैसे लगाना है, इस तरह से पीछे एकदम नॉर्मली लाना है। ये होगी न्यूट्रल, न्यूट्रल से डायरेक्ट फर्स्ट गियर की तरफ ही ले जाकर बस पीछे प्रेशर लगा देना है इस तरह से, ये होगी सेकेंड। अब सेकेंड गियर आपको कब से कब तक रखनी है, 10 से लेकर के दोस्तों कम से कम 20 से 25 तक आप रखिए आराम से, ज़्यादा रैश मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको गाड़ी में माइलेज अच्छा चाहिए तो दोस्तों ये सारी जो गियर की शिफ्टिंग है वो प्रॉपर समय से होनी चाहिए। और ज़्यादा रैश करेंगे दोस्तों तो गाड़ी की जो एवरेज रहेगी वो डिक्रीज़ करती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको फर्स्ट गियर को हमेशा ही 0 से 10 तक रखें, सेकेंड गियर को 10 से हमेशा ही 25 तक रखें, थर्ड गियर को इस तरह से शिफ्ट करके 25 से हमेशा ही 35 या 40 तक रखें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और फोर्थ गियर को 40 से 50 तक रखें, और 50 प्लस होने के बाद दोस्तों फिफ्थ गियर को हमेशा ही इंगेज कर दे, जिससे दोस्तों आपकी गाड़ी की एवरेज अच्छी निकल के आएगी। जो लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी की एवरेज अच्छी नहीं आ रही है दोस्तों, तो वो गाड़ी को काफ़ी रैश तरीके से चलाते हैं, जिसके कारण गाड़ी एवरेज अच्छा नहीं देती। तो इस तरह से गाड़ी की गियर को शिफ्ट करें जिससे आपकी एवरेज अच्छी निकल के आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये लास्ट चीज़ की, जो रिवर्स आपको दिख रही है उसकी बात कर लेते हैं कि उसको कैसे इंगेज करते हैं दोस्तों। अब जो मारुति की गाड़ी रहती है, जो मतलब कि कॉमन सारी ही गाड़ियों में दोस्तों जो रिवर्स रहती है वो 5 के पीछे बनी रहती है, कुछ इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं, इस तरह से ला करके पीछे। बट दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि रिवर्स की गियर कुछ इस तरह से आगे ले जाके, मतलब कि 1 के बगल में। तो इसको आपको कैसे इंगेज करना है, तो दोस्तों किसी में प्रेस सिस्टम रहता है, और इसमें दोस्तों इस गाड़ी में आपको पुली सिस्टम दिख रही है, मतलब कि जो मेरी क्विड है उसमें आपको इस तरह से पुली सिस्टम दिखती है। तो आपको इसमें क्या करना है कि ये जो पुल सिस्टम है उसको ऊपर लाना है कुछ इस तरह से, और इस तरह से पूरी अपनी लेफ्ट की तरफ प्ले में ले जाना है। अब आपको मैं एक बात और दिखा देता हूँ कि ये जो पहली गियर है उसमें दोस्तों जो गियर है यहीं तक जा पा रही है बस। बट जैसे ही मैं ये पुली को खींचता हूँ दोस्तों, तो ये देखिए इसकी प्ले कहाँ तक चली गई। और बस आपको अब रिवर्स में शिफ्ट करने के लिए इसको क्या करना है कि इस तरह से आगे तरफ शिफ्ट कर देना, और ये रिवर्स गियर लग गई दोस्तों, काफ़ी आराम से लगती है। अब मैं आपको फिर से एक और करके दिखाया था दोस्तों कि सारी गियर को कैसे लगाना है। फर्स्ट गियर को बस इस तरह से अपनी लेफ्ट की तरफ पुश करना है और आगे, ये होगी फर्स्ट। सेकेंड गियर को करने के लिए आपको 1 सेकंड के लिए न्यूट्रल में लाना है और इस तरह से फिर से लेफ्ट में ले जाकर बस ऐसे पीछे, ये होगी सेकेंड गियर। थर्ड गियर में गाड़ी को लाने के लिए इस तरह से न्यूट्रल में लाना है और बस आगे की तरफ इस तरफ प्रेस कर देना है, पुश, हो गया थर्ड। फोर्थ गियर में लाने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से न्यूट्रल में ला के पीछे, ये होगी दोस्तों फोर्थ। और फिफ्थ गियर में गाड़ी को ले जाने के लिए आपको बस यहाँ से ले जाकर अपने राइट साइड तरफ प्रेशर लगाना है, और ये होगी दोस्तों पाँचवीं गियर। तो ये होगी दोस्तों पाँचों गियर की। अगर रिवर्स आपकी गाड़ी में इस तरफ है, पीछे की तरफ है, इस तरफ ले जाकर आपको इस तरफ पीछे की तरफ प्रेस कर देना, जिस तरफ हमने फिफ्थ को किया था उसी तरफ आपको रिवर्स करने के लिए भी लगा देना। और सिक्स्थ है तो सिक्स्थ को भी आपको पता चल ही गया दोस्तों कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिक्स्थ के लिए भी इस तरफ ले जाकर पीछे की तरफ है और रिवर्स उस तरफ है, और पुलिस सिस्टम है गाड़ी में, इस तरह से उसको उठाना है और
पूरा अपने लेफ़्ट की तरफ ले जाना है और आगे की तरफ स्विच कर देना है। ये हो गया दोस्तों रिवर्स। तो दोस्तों यही थी इसकी सारी ही गियर सिस्टम, पूरी काफ़ी नॉर्मल रहती है दोस्तों। 5 गियर काफ़ी आराम से लगती हैं। ये रिवर्स हो गई, रिवर्स किसी किसी में इधर रहती है और किसी किसी में इधर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है दोस्तों अभी भी, तो एक बार क्या करें कि खड़ी गाड़ी में इस तरह से गाड़ी अगर घर के बाहर खड़ी है तो वहाँ पे दोस्तों आप हमेशा प्रैक्टिस करें, कम से कम इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। और कभी भी दोस्तों ये प्रैक्टिस में ना लाएं कि फर्स्ट से सीधे इस तरह से पीछे सेकंड में लगा दी। इस प्रैक्टिस को कभी यूज़ ना करें दोस्तों, ये आपको गाड़ी को एक तरह से जल्दी इसकी गियर बॉक्स को ख़राब करेगी। तो इस तरह से आप गाड़ी को कभी ना करें। और एक प्रॉपर गियर शिफ्टिंग करने के लिए हमेशा ही ये टेक्निक यूज़ करें दोस्तों। फर्स्ट से यहाँ पे ला के 1 सेकंड के लिए न्यूट्रल करें कोई भी गियर में लगाने के लिए दोस्तों, और उसके बाद सेकंड गियर में शिफ्ट करें। काफ़ी आराम से होती है दोस्तों, इसमें घबराना नहीं है आपको। बस एक और याद कर लेना है दोस्तों, जैसे कि मैप में आपको सेटिंग दी रहती है, मतलब कि सारे रूट की लाइन बाय लाइन बनाई रहती है दोस्तों, उसी तरह से आपको इसमें भी लाइन बाय लाइन सारी चीज़ बनाई हुई है। बस आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है दोस्तों। खड़ी गाड़ी में एक और ट्राई कर लेना है, पूरा एकदम याद कर लेना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि आप अभी अगर न्यू ड्राइवर हैं या फिर अभी गाड़ी सीख रहे हैं, तो दोस्तों आप हमेशा ही गाड़ी को ड्राइव करें अपने फर्स्ट गियर में या फिर सेकंड गियर में। उससे ज़्यादा बिल्कुल आगे मत करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप अगर उससे ज़्यादा आगे करेंगे, गियर को आगे बढ़ाएंगे, तो स्पीड इंक्रीज़ करेगी और शायद गाड़ी आपसे संभले। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट या सेकंड गियर में ही गाड़ी को ड्राइव करें, जिससे आप एक बार आपकी हैंडलिंग एक तरह से अच्छी हो जानी चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हैंडलिंग अच्छी नहीं होगी तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होगी, आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी नहीं होगी। जैसे जैसे आप गाड़ी सीखेंगे दोस्तों, मतलब कि फर्स्ट गियर में लगा के चलाएंगे, तो आपकी हैंडलिंग बेटर होगी, आपकी स्किल बढ़ेगी। और एक और दोस्तों स्किल बढ़ेगी तो फिर आप थर्ड पे शिफ्ट कर लीजिए, फिर फोर्थ पे, और फिर फिफ्थ पे आपको चलाते चलाते दोस्तों एक्सपीरियंस हो जाएगा, काफ़ी जल्दी याद भी हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसको सीखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट दोस्तों जो मेन काम रहता है सीखना, वो रहती है दोस्तों आपकी गाड़ी की ये जो क्लच पैडल है, इसको कैसे रिलीज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, उसमें पूरी डिटेल तरीके से बताऊँगा दोस्तों इसके ऊपर। और दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ हम हमेशा धीरे धीरे ही सीखते हैं। अगर मैं आपको एक ही दिन में 8 घंटे की वीडियो बना के दे दूंगा दोस्तों, तो आप उसको देखेंगे भी नहीं और आप उससे कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं इसे एपिसोड वाइज ला रहा हूँ, एक एक करके। तो प्लीज़ देखिएगा पूरा वीडियो को, अगर आपको गाड़ी सीखना है अच्छी तरीके से तो। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ धीरे धीरे सीखने से एक्सपीरियंस बढ़ता है और काफ़ी बेहतर तरीके से हम उसे कर पाते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे ही गाड़ी चलाते हुए कम से कम दोस्तों 3 से 5 साल हो चुके हैं दोस्तों। बट अगर मान लीजिए कि मुझे कोई रेसर कार चलाने बोल दे या फिर बोल दे कि आपको गाड़ी रेस में चलानी है, तो दोस्तों मैं उसमें नहीं ड्राइव कर पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैंने उस तरह से गाड़ी सीखी ही नहीं है। मैं काफ़ी नॉर्मल तरीके से, मतलब कि काफ़ी प्यार से अपनी गाड़ी को चलाता हूँ, जिससे मेरी गाड़ी की लाइफ कम ना हो, उसकी लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। तो यही सब दोस्तों मैं सोच के अपनी गाड़ी को काफ़ी धीरे धीरे चलाता हूँ, आराम से चलाता हूँ। और सीखने समय दोस्तों मैंने कम से कम 1 से 1.5 महीना का समय लिया ही था, तब जाके दोस्तों मैं इतना आज अच्छी तरह से चलाता हूँ। अब ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि जो 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं या फिर जो 50 साल से गाड़ी चला रहे हैं, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। उनसे कंपेयर मैं कर नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि मैं अभी 3 से 5 साल तक के बीच में ही गाड़ी चला रहा हूँ, और वो दोस्तों उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है मुझसे। तो यही सब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे सीखिए पर परफेक्ट सीखिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि एक ही दिन में आपको 8-10 घंटे की वीडियो देख ली और गाड़ी लेके निकल गए और गाड़ी को फिर कबाड़ा कर दी। दोस्तों ये काम नहीं करना है, आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से सीखना है। क्योंकि दोस्तों गाड़ी सीखना भी काफ़ी एक जिम्मेदारी वाली काम है, क्योंकि दोस्तों आपको ट्रैफिक के बीच में चलना है। अब ट्रैफिक के बीच में आपको कैसे चलना है वो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। तो यही सब बातों को मेरे अपने ध्यान में रखिए गाड़ी सीखने समय, और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, जिसमें दोस्तों मैंने काफ़ी बेसिक सी बातें बताई हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लेंदी हो जाएगी नहीं तो ये वीडियो। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दे सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।